नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही ट्रेंड में क्वेश्चन रहता है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत को कितने भागों में बांटा गया, यानी भारत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, हम पहले उनके बारे में पढ़ते हैं और फिर उसको एक मैप के माध्यम से भी बहुत विधिवत और विस्तार से देखने वाले हैं। तो भारत का पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय भाग, यानी भारत का उत्तर वाला जो भाग है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, उसको हम उत्तर का पर्वतीय भाग के नाम से जानते हैं। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान या गंगा यमुना का विशाल मैदान, यानी पर्वत के नीचे जस्ट गंगा यमुना का विशाल मैदान पाया जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो उसको गंगा यमुना का विशाल मैदान या उत्तर का मैदानी भाग के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आता है दक्षिण का पठार, यानी जो दक्षिण वाला पठारी भाग है भारत का, वो दक्षिण का पठार के नाम से जाना जाता है। उसके आगे आता है समुद्र तटीय समुद्री तटीय मैदान, यानी भारत के जो कोस्टल एरिया हैं, जो समुद्र के किनारे सटे हुए राज्य हैं, उनको समुद्री तटीय क्षेत्र या समुद्र तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत को एक क्वेश्चन और पूछा था कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। तो भारत के 9 राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं। उनको पहले हम अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको एक बार मैप के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन से हैं वो राज्य, एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा भारत का मैप, और इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर और इधर जो हमारे भारत के पूर्वी राज्य हैं वहाँ तक एक सीमा बनाता है। ये हमारा हिमालय पर्वत है और ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद में ये गंगा यमुना का मैदान बोला जाता है और उत्तर का मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा ये वाला जो भाग आता है, ये होता है हमारा पठारी क्षेत्र। ये वाला कौन सा भाग है? पठारी भाग है। उसके बाद ये गुजरात और ये यहाँ से किनारे किनारे ये समुद्र की सीमा से सटा हुआ जो है, ये हमारा समुद्री तटीय क्षेत्र या समुद्री तटीय इलाका है। तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं कि हिमालय हिमालय का पर्वत है, उत्तर का मैदान है, प्रायद्वीपीय का पठार है और समुद्र तटीय मैदान है। तो ये 4 भाग हैं। ये भारत को 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। अब भारत के पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं, यानी हम उनको विधिवत पढ़ेंगे और एक एक खंड वाइज पढ़ेंगे। यानी पहले भारत के पूर्व में कौन कौन से राज्य स्थित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, और एक ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप ताऊ, यानी सिर्फ 4 अक्षर हैं और 4 अक्षर के माध्यम से आपको एक ट्रिक याद हो जाएगी। तो आप ताऊ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखो। आ से हो गया आंध्र प्रदेश, यानी हमारा सबसे पहला राज्य जो पूर्वी तटीय राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा पूर्वी तटीय राज्य हो गया। फिर तमिलनाडु, ये भी हमारा पूर्वी तटीय राज्य होगा, और उड़ीसा, यानी समुद्र तट से सीमा बनाने वाले 4 राज्य हैं जो पूर्वी तटीय राज्य कहलाते हैं। और ये भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। इनको एक बार मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा मैप में है उड़ीसा, ये यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, ये है हमारा वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो ये हमारे 4 राज्य हो गए, अब बचे हमारे 5 राज्य। तो ये हमारे 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और ये हमारी ट्रिक क्या है? केक गया गुम। छोटी सी ट्रिक है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। केक गया गुम, तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं एक बार। तो के से हो गया केरल, यानी के से हमारा एक तटीय राज्य हो गया, ये पश्चिमी तटीय राज्य है केरल। उसके बाद में दूसरा आता है कर्नाटक। का से हो गया कर्नाटक, का से क्या हो गया? कर्नाटक। उसके बाद आता है गया, गया से हो गया गोवा, केक गया गुम। और उसके बाद आता है गुजरात, गु से हो गया गुजरात और मा से हो गया महाराष्ट्र। यानी ये जो 5 राज्य हैं ये हमारे पश्चिमी तटीय राज्य हैं। और कौन कौन से ये राज्य हैं इनके बारे में भी हम एक बार विधिवत देख लेते हैं विस्तार से। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया गुजरात, ये कौन सा हमारा पार्ट है? गुजरात वाला पार्ट है।
कौन सा पार्ट है, गुजरात वाला पार्ट है। उसके बाद ये है महाराष्ट्र और यहाँ पर ये है गोवा। और गोवा के बारे में एक बहुत ही रोचक बात बताते हैं कि गोवा सबसे बाद में आज़ाद हुआ था और गोवा में सिर्फ 2 ही ज़िले हैं। उसके बाद हमारा आता है कर्नाटक और ये रहा कर्नाटक यहाँ पे। और उसके बाद आता है केरला, ये जो करेले की आकृति में बना हुआ है ये है केरला। और केरला से कुछ रोचक तथ्य बता दें कि केरला में ही शांत घाटी है, इसलिए केरला जो है हमारा बहुत ही बढ़िया राज्य और मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।